अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर चल रही है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। स्वामी जी आध्यात्मिक डेवलपमेंट को ज्ञान दर्शन की स्थिरता कहते हैं और अध्यात्म विज्ञान में धैर्य की जरूरत होती है, सबूरी की जरूरत होती है। धैर्य के बिना, क्योंकि गति करना है वो तो जो है साइंस यानी जो भौतिक साइंस का काम है, और अध्यात्म विज्ञान जो है वो धैर्य का काम है। धीरे धीरे इसमें प्रगति हो रही है, तो हमारी सत्संग में भी धीरे धीरे प्रगति हो रही है, क्योंकि ऐसे स्वामी जी जो कि सनातन सत्य को बताने वाले हैं, उनको पाकर के हम सत्संग कर रहे हैं। आप सभी की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत जो है वो कृतज्ञता है और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये एपिसोड हमारे रोजमर्रा का जो पारिवारिक जीवन है उसको समर्पित करते हैं। जिस जगत में हम जीते हैं उसको समर्पित कहते हैं। परिवार का अर्थ होता है पति पत्नी, बच्चे, माता पिता और उससे जुड़ा हुआ पूरा परिवार होता है। तो परिवार जो है हमारा, कहना चाहिए परिणाम भी है। सारी पार्टियां मिलकर के उस परिवार को चलाते हैं और अपने अपने कर्मों की सफरिंग करने के लिए वो एकत्रित होते, एक दूसरे के वो निमित्त बनते हैं। तो जिस परिवार के अंदर सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं तो वो परिवार शांतिपूर्ण चलता रहे, आनंद पूर्वक चलता रहे, उसके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो, कलह नहीं हो, झंझट नहीं हो। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ऐसे सूत्र बताइए जो सभी लेवल के लोग हैं किस तरीके से सामंजस्य बिठा करके शांतिपूर्ण सहवास कर सकते हैं, कृपया बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, परिवार एक ऐसी सनातन अवस्था है और सनातन प्रश्न के रूप में भी अवस्था होती है, पजल के रूप में भी होती है, क्योंकि ये जो परिवार का जो संचालन है सदियों से हजारों लाखों व्यक्तियों के जीवन में चलता रहता है और सभी व्यक्ति अपने अपने जीवन के प्रश्नों में डूबे हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं और संघर्ष का सामना भी करते रहते हैं। हमारे जीवन में परिवार की जो समस्याएं हैं, परिवार के जो प्रश्न होते हैं और इनका जो सॉल्यूशन या उकेल होता है, ये हम कोई विशिष्ट प्रकार की बुद्धि से तो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ जीवंत व्यक्तियों के साथ व्यवहार है, जड़ व्यक्तियों के साथ नहीं है। जड़ व्यक्ति के साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि सामने रिएक्शन नहीं आएगा, मगर जब जीवित व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है तो रिएक्शन ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम जब जीवित व्यक्तियों के साथ परिवार में व्यवहार करते हैं तो उनका व्यू पॉइंट भी मायना रखता है, चाहे वो सही है या गलत है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मगर इनका जो एक व्यू पॉइंट होता है हर बातों में, तो इसको एकदम से हम इसको नकार नहीं सकते हैं। कई सारे परिवार में ऐसा होता है कि कहते हैं कि भाई हम तो घूमने के लिए जा रहे हैं, टिकट विकेट बुक हो गई है, पिताजी को माताजी को बताया नहीं, मगर जब घर में फंक्शन आया
शादी का या और कोई, तो कहा आपको शादी में जाना पड़ेगा क्योंकि हम तो बुजुर्ग हो गए हैं। तब वो बताते हैं कि हमने तो ये प्रोग्राम तय कर लिया है। अभी माँ बाप उसको मना भी कैसे करेंगे जब बुकिंग हो गई है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। परिवार में भी जो व्यवहार होता है, सास बहू का व्यवहार, माँ बाप और बच्चे का व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार, उसमें बहुत सारे पजल हर व्यक्ति को अपने जीवन में आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है और वो सोच से मैच होना, सभी की प्रकृति ऐसी नहीं होती है कि मैच हो जाती है। तो जहां तक मैच होती है वो तो अच्छी बात है, मगर जहां मैच नहीं होती है तो हमको शांति से, धैर्य से, संयम से काम लेना पड़ता है। कई बार हमको प्रॉफिट एंड लॉस को भूल जाके भी एडजस्ट होना पड़ता है। तो इसीलिए जीवन में परिवार की हालांकि बहुत वैल्यू होती है और साथ में रहने से बहुत कुछ फायदा भी है। एक दूसरे का छोटा मोटा काम हो जाता है और घर में कोई फंक्शन आता है, बीमारी आती है, किसी की जॉब नहीं है या और कोई तकलीफ है, तो बड़े परिवार में सब एडजस्ट हो जाते हैं। मगर छोटा परिवार है तो उसमें फिर छोटी दिक्कत भी बड़ी बन जाती है। आज हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और दोनों जॉब करते हैं और एक बीमार हो जाएंगे तो दोनों घर पे बैठ सकते हैं? नहीं है। और दूसरी बात, घर का रोजिंदा काम करना, खाना पीना, कपड़ा सफाई, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो बाहर से कोई व्यक्ति बुलाना पड़ता है या तो रिलेटिव को बुलाना पड़ता है। तो इसीलिए छोटे परिवार में ये प्रश्न रहते हैं। मगर आमतौर से युवाओं की सोच ऐसी है कि हम युवान हैं तो 25 साल तक तो हमको कुछ होने वाला नहीं है, तो हम अकेला जिएंगे तो हमको फ्रीडम रहेगी। मगर ये बात सही नहीं है। फ्रीडम अलग चीज होती है। आप परिवार के साथ रहते हैं बिना टेंशन, वो सबसे बड़ी फ्रीडम है। आप दोनों रहते हैं तो आपको हर चिंता रहेगी, कल को बीमार हो गई तो, कल मैं बीमार हो गया तो, कल किसी की जॉब चली गई तो, कल किसी को कोई बाहर जाना है तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। कल बच्चा होगा तो कौन संभालेगा, कोई बीमार होगा तो डॉक्टर के पास कौन ले, ये सब बहुत सारे प्रश्न होते हैं जब आप हस्बैंड एंड वाइफ ही होते हैं। तो इसीलिए युवाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कैसे बड़े परिवार के साथ रहे और बड़ों की इज्जत करें। और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, खास करके सीनियर सिटीजन, इनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो डिसीजन लेने के लिए उनको फ्रीडम दे दो। हाँ, जहां तक वो हमको पूछते हैं तो अपनी राय देनी चाहिए, मगर बार बार हर बातों में अपनी टांग अड़ाना, अपना अभिप्राय देना, अपना ओपिनियन देना बिना मांगे, तो फिर बच्चे को कचकच लगता है। आप समझे? क्योंकि इनको मालूम होता है कि नाउ आई एम मैच्योर एंड आई टेक माई डिसीजन बाय माई सेल्फ। जब उसको ऐसा लगता है तो फिर आपकी बातों का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और फिर भी आप बताते रहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और कभी सामने से भी बोल देंगे जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो, कि भाई मैं जानता हूं क्या करना है क्या नहीं, नाउ आई एम मैच्योर। तो ऐसा होता है। तो मैं तो दोनों को कहता हूं, परिवार बड़ा होते हैं, साथ में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके प्लस माइनस प्रश्न तो है ही, मगर वो प्रश्न छोटे हैं। अकेले रहने से दिक्कत आएगी वो बहुत बड़ी होगी, और परिवार में आएगी दिक्कत तो अब बड़ी दिक्कत भी छोटी लगेगी। तो उसके लिए दोनों को, बड़े व्यक्तियों को और छोटे व्यक्ति युवाओं को, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होके जीना पड़ेगा। और एडजस्ट में और कुछ नहीं होता है, एडजस्टमेंट में यही होता है कि बड़े परिवार में सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है। अगर एक 25 व्यक्ति का परिवार है, मानो के बच्चे, बहू, उसके बच्चे, लड़की, ये सब घर में है 25 व्यक्तियों का परिवार। इसमें अगर एक नया बच्चा आता है, जन्म लेता है, तो वो 25 खोपड़ियों के बीच 10 साल में तो इतना स्मार्ट हो जाता है, क्योंकि 25 खोपड़ियों के साथ उनको काम करना है एक ही घर में, तो वो मैच्योर हो जाता है।
फिर वो समाज में जाएगा तो फिर पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी आ गई। अगर घर में 2 ही व्यक्ति है और बच्चा बड़ा होगा तो उनके साथ कोई मैच्योरिटी होने का कोई संयोग नहीं है। और खास करके माँ बाप तो इतना प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, जरूरत से ज्यादा इनको दे देते हैं, तो जो उसको जो मैच्योर होने का संयोग होता है वो नहीं बनता है और बाद में बड़े होके फिर वो फेल हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बार ऐसा होता है कि आप बड़े फैमिली के साथ रहो, ये मेरी राय है। एक दूसरे से एडजस्ट होके रहो और उसमें ही आपकी भलाई है, इसमें ही आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और परिवार में साथ में रहोगे तो कोई अच्छे बुरे दिन आ जाएंगे, हेल्थ के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से या तो कामकाज के हिसाब से, तो आपका जो काम है वो सुलभ हो जाएगा। तो इसीलिए हम मानते हैं कि जीवन में परिवार में बड़ा परिवार होना चाहिए, बड़े लोग की इज्जत भी होनी चाहिए, बड़े लोग को अननेसेसरीली बच्चों के साथ मैच्योर होने के बाद बहुत ज़्यादा अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए और युवाओं को भी माँ बाप का सम्मान करना चाहिए और बुजुर्ग होने के बाद उनकी छोटी छोटी जरूरत जो होती है, बहुत नहीं होती है, वो भी कैसे हम पूरी करें वो भी ध्यान रखना पड़ता है। भाइयों और बहनों, कितना सुंदर स्पष्टीकरण हमको मालूम हुआ, हमारे लिए कितना उपयोगी है कि हम सभी पारिवारिक जीवन जीते हैं, चाहे छोटा है या चाहे बड़ा है। ये हमारे भारत की कल्चर है। उसके अंदर आपने बताया कि सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। जो घर बिगड़ता है, परिवार में दुख आता है, उसका एक मुख्य कारण क्रिया प्रतिक्रिया है कि हम किसी का सम्मान नहीं करके, उसके विचारों को नहीं समझ करके और अपना अभिप्राय ओपिनियन अपने दिमाग के हिसाब से देते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी स्थिति होती है, उम्र होती है, रुचि होती है, शौक होता है। तो हर एक व्यक्ति के विचारों का एडजस्टमेंट करना चाहिए, सामंजस्य बिठाना चाहिए। और खास तौर से जो जनरेशन गैप है, जैसे कि दादा बेटा और पोता, ये तीनों लोग एक ही परिवार में साथ रहते हैं, तो तीनों को एडजस्टमेंट करके और थोड़ा झुककर थोड़ा झुका करके और एक ऐसा खुशनुमा वातावरण परिवार में होना चाहिए कि सभी एक दूसरे की इज्जत करें, सम्मान करें, तो बड़े आनंद के साथ चल सकता है। स्वामी जी, हमारा भारत का कुछ 25-30 साल पहले जो युग था, जिसके अंदर 20, 25, 30, 50, 100 लोग एक साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। पता नहीं क्या हुआ कि बच्चे ने शादी की तो वही वेस्टर्न कल्चर की तरह मुझे अलग रहना है और मेरी जो है सब सुविधाओं को प्राप्त करना है, यानी कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बन गई, बनती गई और बनती जा रही है। तो न्यूक्लियर फैमिली बनने के क्या कारण हैं और उसके क्या गुण दोष है और जो है वो बनी रहती है, तो परिवार को तो नफा नुकसान है ही है, लेकिन हमारे एज ए होल देश जिसमें हम रहते हैं वो भी एक फैमिली है। विश्व को छोड़ दीजिए, तो सबको मिला करके जो है न्यूक्लियर फैमिली का इफेक्ट वो जो आएगा उसको कैसे रोक सकते हैं अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, कृपया उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे भारतवर्ष में पुराने जमाने में सभी के घर और घर के अंदर मेंबर्स 10, 15, 20, 25 होना वो तो सामान्य बात थी और जीवन जीना भी लोगों के लिए आसान था, क्योंकि छोटे बड़े युवा सब घर में होते थे, तो छोटा मोटा काम अपने आप हो जाता था, मालूम भी नहीं होता था। और
किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, किसी की जॉब नहीं है, किसी को सामाजिक जवाबदारी बढ़ गई है, घर में कोई व्यक्ति अपंग हो गया है, तो बड़े परिवार में सबका एडजस्टमेंट हो जाता था। और सही बात है, तो हम एक दूसरे को अमाउंट को नहीं गिनते थे, अब साथ में रहते हैं उसका ही आनंद है बस। कोई कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर जो आपने कहा कि न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली, ये वेस्टर्न कंट्री का जो ट्रेंड आ गया वो इसीलिए आ गया कि लोगों को लगता है कि हमको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम का मतलब है हम अपनी तरह जिए। ये अच्छा भी है, उनका प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये होता है कि जब युवा काम काज और थकान करके जब घर पे आता है, लेडीज या जेंट्स, तो उनको लगता है कि आई वांट टू बी रिलैक्स। घर में आवाज, कचकच, काम, ये करो वो करो, ये जो होता है बड़ी फैमिली में, वो उनको पसंद नहीं है। तो इसीलिए लगता है कि मैं घर पे आऊं तो एकदम पीस एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो अगर छोटी फैमिली होती है तो अपने आप ही पीस होता है। तो एक ये कारण है। दूसरा कारण है कि अभी जो युवा है, जो दो ही रहते हैं कपल, वो काफी हार्ड वर्कर होते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि हमने मकान या तो किराए पर लिया है या तो लोन पे लिया है, तो हर महीने मेरे को जॉब करना ही है, हफ्ता भरना ही है। और जो भी हम फैसिलिटी लेंगे मकान के साथ, कार लेंगे तो कार का भी हफ्ता भरना पड़ेगा, मेडिक्लेम लेंगे तो उनका भी हफ्ता भरना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेंगे पर्सनल तो भी हफ्ता भरना पड़ेगा। यानी हर चीजों का पेमेंट करना है तो उनको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा और जॉब को कैसे भी करके टिकाए रखना है, तभी काम चलेगा। तो इसीलिए वो आज के युवा जो है वो वास्तव में हार्ड वर्क भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। हाँ, कई कई व्यक्तियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो एक अलग बात है। और कई व्यक्तियों को अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी वो कहते हैं कि मेरे को इतने में संतुष्ट है, तो वो और कोई ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश नहीं करते। उनके साथ बेसिक सुविधा, खुद का मकान होता है, खुद की गाड़ी होती है और फिक्स इनकम हो गई है, तो फिर ज्यादा वो अटेंशन नहीं देते काम के ऊपर। ऐसा भी होता है। मगर आज का जो युवा है, वो युवा बहुत से कारणों से अपने आप को परिवार से अलग रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस समाज में जीते हैं, इस समाज में हमको मालूम होता है कि पत्नी का तो प्रश्न होता ही है, बच्चे और माँ बाप का तो प्रश्न होता ही है, मगर सास बहू का प्रश्न होता है, बहू बहू का प्रश्न होता है, ननद देरानी जेठानी का प्रश्न होता है। तो ये सब जो प्रश्न होते हैं और वो रूटीन जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है? रूटीन। तो जो परिवार में जो जेंट्स होता है, जो काम करके आता है, तो आज इनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ, आज इनके साथ हुआ, आज इनके साथ हुआ, आज सास के साथ हुआ, बड़ी बहू के साथ हुआ, ननद के साथ हुआ, ये सब सुन के हस्बैंड तंग आ जाता है और फिर कहता है कि चलो हम किसी को सही कहेंगे, गलत कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बेटर हम अलग हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो परिवार में जो कचकच होता है, तो इसके आधार से कई लोगों को पसंद नहीं आता है। तो हमारी जो पुरानी आदत है, बार बार टोकना, बार बार ये युवाओं को प्रश्न करना, घर में कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कितना पैसा, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि कई बार जो घर में जो पत्नी आती है, वो पत्नी समझती है कि मैंने अभी 25-30 साल तक तो घर में काम किया और जॉब भी किया, अभी मैं शादी करता हूँ तो रिलैक्स में फील करना चाहती हूँ, काम करूंगा मगर रिलैक्स होकर काम करूंगा, इतने घर के परिवार का मैं काम नहीं करूंगी, नहीं तो फिर शादी करने से मतलब भी क्या रहा। तो उनकी एक सोच होती है कि मैं छोटे परिवार में 2 व्यक्तियों के लिए काम करती रहूं, जॉब भी करती रहूं और घर चलाती रहूं। तो सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है और माँ बाप की सोच ऐसी होती है कि भाई मैं हम बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो बच्चे हमारे साथ रहे तो हमारी देखभाल वो कर सकते हैं। हम बार बार वो नौकरी धंधे से
दूर रहते हैं तो बार बार बुलाए, वो अच्छा भी नहीं होता है, वो आ भी नहीं सकता है। तो ये दोनों का प्रश्न तो रहता है, मगर उसमें तो रास्ता यही निकालना है कि आप एक दूसरे को कन्विंस करके कितना साथ में रह सकते हैं। क्योंकि बड़े होने के बाद आप ऑर्डर तो नहीं कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी परिस्थिति को उनको बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, अगर आप रहो तो घर में अच्छी बात है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, मगर क्या करेंगे, हम भी तो उम्र वाले हैं, तो बार बार आपको बाहर से बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, घर में होगा तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान रहेगा। तो ऐसे प्लस माइनस होता है, वो करके जितना भी हम एडजस्ट होके जीते हैं तो दोनों के लिए अच्छा है। बाकी आपने जो कहा कि वेस्टर्न ट्रेंड के मुताबिक युवा पति पत्नी अलग रहने का जो सोचते हैं, इसके ये बहुत सारे कारण हैं जो मैंने बताए। तो इसीलिए ये न होवे वो तो अच्छी बात है ही, मगर कहते हैं ना कि समय वर्ते सावधान, जब समय ही ऐसा है तो क्या करोगे, समझाने की कोशिश करो, बाद में छोड़ दो, और क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो फैमिली के बारे में इतना तो कम से कम सोचो कि कम से कम एक दूसरे को हम समझ सके और हो सके तो साथ में रह सके, वो दोनों के लिए अच्छा है, दोनों के लिए। अकेला युवा भी बाहर रहता है तो उनको बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मगर किसको कहेंगे जो अपनी मर्जी से गया है तो। और माँ बाप को भी आते हैं, जब अकेले घर में रहेंगे तो छोटी छोटी बातों में उनको छोटा काम बड़ा लगता है। अगर इलेक्ट्रिक का बिल भरना है तो भी उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं कि मैं कैसे जाऊँ, गाड़ी लेके जाऊँ, ये लेके जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कितने बजे का टाइम है, बंद हो जाएगा, ये सब छोटा काम उसके लिए बड़ा हो जाता है, और बच्चों के लिए ये काम छोटा है। तो ये दोनों के लिए अच्छा है। और घर में बड़े व्यक्ति है तो छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं तो वो उनकी देखभाल बड़े व्यक्ति कर लेते हैं, और स्कूल में ले जाना छोड़ना ये सब बड़े व्यक्ति कर सकते हैं। तो दोनों के लिए फायदा है। अभी एक दूसरा कितने समझ सकते हैं एक दूसरे को, ये बहुत हमारे समाज में बड़ी बात है। तो आइए हम और ज्यादा भी इस विषय में आगे अध्यात्म विज्ञान के टाइटल के नीचे हम और ज्यादा बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपने न्यूक्लियर फैमिली जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके कारण, निवारण, उपाय के बारे में उपदेश दिया, और बहुत सुंदर उपदेश दिया कि न्यूक्लियर फैमिली हमारी समझ नहीं है, हमारा ट्रेंड नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है, ये वेस्टर्न का है। लेकिन समय का तकाजा है, हो रहा है, वो प्रभाव उसका आ रहा है, 5वां आ रहा है, समय का भी प्रभाव है, सोच का भी प्रभाव है, तो ये हो रहा है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली होकर के भी जितने सदस्य रहे, तो जैसे कि पति पत्नी और बच्चे इतने रहे, तो वो भी सुख शांति से रहे। और कम से कम इतना तो हमारी संस्कृति के अनुसार, आपके कहे अनुसार बताया कि माँ बाप तो सबके होते हैं, तो कोई न कोई भाई माँ बाप को दुख न हो, कष्ट न हो, तो उनकी सेवा रूप में आगे आकर के अपने साथ रहना चाहिए। क्योंकि अपनी अपनी लाइबिलिटी तो न्यूक्लियर फैमिली सुख से दुख से अपने आप करेगा, लेकिन इतना तो होना चाहिए ताकि कि हमारे जो वृद्धाश्रम के बारे में हमने लंबी बात की थी, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जावे, वो बने ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो हमारी सोच ही नहीं है, वो हमारे ब्लड में ही नहीं है, पर क्यों आ रहा है उसको रोकना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। चितानंद।